नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं दासूत्र। और आज की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं दासूत्र पर आया हूं आपके लिए। एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के पेपर लीक होने की खबर आ रही है। आज सुबह से ये चर्चा चल रही है और दासूत्र ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर टेलीग्राम पर लीक हो गया है। 2,500 2,000 रुपए में इस पेपर के सौदे हो रहे हैं। इसमें हमने एमपीपीएससी के जिम्मेदार अधिकारियों से, ओएसडी रविंद्र पंच भाई पटेल से भी बात की। ये सब हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली सिर्फ दासूत्र पर। उससे पहले हम अपने न्यूज रूम में अपने साथियों से इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। लगातार पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकारी सिस्टम में, संवैधानिक सिस्टम में इतने बड़े बड़े लूप होल सामने आ रहे हैं कि पेपर लीक जैसी बड़ी घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं हमारे एडिटर रविकांत दीक्षित की तरफ और इस पूरे मसले पर सारी बातें जानते हैं। लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस दिन नीट का पेपर लीक होने की उस दिन खबरें आ रही थी। लगातार हमने इस पर एक बड़ा प्रोग्राम भी किया था, हमने सच्चाई बताई थी लोगों को। और आज फिर सुबह से एमपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स का पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। क्या ये मामला है, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, क्या है कि मॉनिटरिंग का, मुझे ऐसा लगता है कि मॉनिटरिंग का इन लोगों के पास कोई सिस्टम है नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि एमपीपीएससी का पेपर जो कथित तौर पे लीक की खबरें सामने आ रही हैं जो है, हालांकि एमपीपीएससी प्रबंधन भले इस बात को इनकार करे जो है कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है और हम परीक्षा को जारी रखेंगे, लेकिन इन सब के बीच बच्चों का मनोबल या अभ्यर्थी जो इसमें शामिल होते हैं उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 5 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इसमें भर्ती परीक्षाएं भी हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं तमाम तरह की। तो बच्चों पर क्या बीतती है इससे किसी को कोई लेना देना होता नहीं है। राजनीति खूब होती है, सरकार के स्तर पर कमेटियां बन जाती हैं। इन कमेटियों का क्या निष्कर्ष होता है हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी इन सब चीज़ों पर लगाम लगना संभव है, वरना ये सब कुछ चलता रहेगा और चलता रहा है। सर रविकांत जी, एमपीपीएससी लगातार गफलतों के लिए बदनाम है, बदइंतजामी, अव्यवस्थाओं के लिए बदनाम है। इससे पहले 2019 एमपीपीएससी के एग्जाम में भी गड़बड़ी हुई, 21, 22 लगातार कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आ रही है। और अचानक आज खबर आती है कि एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का पेपर लीक हो गया। और दीक्षित जी, हैरानी की बात यह है कि यह पेपर 23 जून को होना है। बिल्कुल, कल ये पेपर है जो है, उससे एक दिन पहले इस तरह की खबरें आना निश्चित तौर पे जो है एमपीपीएससी की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। मुझे यहाँ एक बात और याद आ रही है। दृष्टि कोचिंग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, उसके संचालक हैं विकास दिव्य कीर्ति। उन्होंने भी जब इंदौर में अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो उन्होंने एमपीपीएससी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अब आप देखें जो है कि लंबे समय तक परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं होते हैं, कभी इस तरह की खबरें आती हैं, तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से एमपीपीएससी लगातार चर्चाओं में रहता है जो है। और सवाल वही है कि मॉनिटरिंग का इन लोगों के पास कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम है नहीं है। और नतीजा अब हम जो है कथित तौर पर इस तरह के पेपर लीक के में देखते हैं। हमारे एडिटर ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा कराता है, और वहां पे मॉनिटरिंग का कोई इंतजाम नहीं है। और ये पूरे दावे से कहा जा सकता है क्योंकि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो इसी की तरफ इशारा करती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और न्यूज रूम में हमारे और भी साथियों से हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लगातार जो बातें सामने आ रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्यों सरकार कोई सिस्टम नहीं बना पा रही है, क्यों इस तरह की जो गफलतें हैं वो लगातार हो रही हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, अपने टीम के और साथियों से हम बात करेंगे। तो हम न्यूज रूम में आ चुके हैं और सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करते हैं हमारे न्यूज एडिटर मारुत राज कौरव से। मारुत जी, एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का पेपर लीक हो गया है क्या? ऐसी चर्चा तो चल रही है, हमने भी खबर ब्रेक की है। दासूत्र के पास भी एक्सक्लूसिव पेपर आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना लॉ है ना ऑर्डर है। अभी नेट का मामला सॉल्व नहीं हुआ, ये आ गया। इसके पहले व्यापम सरकार क्या कर रही है, क्या प्लानिंग है, ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है। पेपर कल ही है, 23 जून को पेपर है मारुत जी। उसके ठीक कुछ घंटे पहले ये जो अचानक से खबर आई सामने कि भाई साहब एक और पेपर लीक। तो अब ये पेपर लीक कहीं ना कहीं एक बहुत डरावना शब्द बन चुका है बच्चों के लिए।
बिल्कुल बेशक, बच्चों का मतलब कॉन्फिडेंस रह गया, समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। सबसे बड़ी विडम्बना देखिए, ना इसमें गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना कोर्ट कुछ करता है, केस चलता है लंबा, तारीख पर तारीख। अभी तक पीएम व्यापम हुआ था, उसका रिजल्ट वो नहीं आया कोर्ट से फैसला की कि भैया ये दोषी। कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, क्या आसमान से टपक रहा है क्या? करने वाले तो यही है ना, सिस्टम सब मिला हुआ है ना। कुल मिला के ये है, पूरे कुएं में भांग खुली हुई है। सिस्टम से मिला हुआ है और पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। और वाकई ये बहुत शर्मनाक बात है, लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से पेपर लीक की जो एक परंपरा चल रही है इस देश में, तो उस तरह से अब ये समझ पाना मुश्किल हो गया है कि एग्ज़ाम के ठीक पहले कौन सा पेपर लीक हो जाएगा। MPPSC के मामले में अभी तक जो जानकारी दसूत्र के पास मौजूद है और जो हम तक पहुंची है, जो हमारे इंदौर के संवाददाता हैं, उन्होंने जो संजय गुप्ता जी ने जो दसूत्र को मुहैया कराई है, उसमें एक तो ये कि उन्होंने खुद भी पेपर लीक करने वाले एक तंत्र में घुसकर बातचीत की और उसका खुलासा किया। तो अब तक जो जानकारी दसूत्र के पास मुहैया है और जिस तरह से MPPSC ने फिर उस पर जो अपनी सफाई दी है, वो मोटा मोटी ये बात है कि उनका ये कहना है MPPSC का कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड हो सकता है। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम 23 तारीख को ही होगा, 2 पालियों में होगा और पेपर ये नहीं लीक हुआ है, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। अब बात ये कि इसमें स्टूडेंट असमंजस में हो गया है कि वो उसको पेपर लीक माने या ना माने, तो MPPSC ने सफाई देकर ये स्पष्ट कर दिया। तो अब एग्ज़ाम तो 23 तारीख को ही होगा, लेकिन ये गंभीर मसला है कि कुछ घंटों के लिए ही सही या एक दिन के लिए ही कहें, लेकिन स्टूडेंट के सामने स्थिति एक अलग तरह की निर्मित हो गई कि ये पेपर लीक हो गया और फिर वो एग्ज़ाम से उनका ध्यान हटा, फोकस हटा कि क्या करें क्या ना करें। तो लेकिन ये कि इसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत अब ये है एक मजबूत सिस्टम बनाने की कि पेपर लीक ना हो। अगर ये जो लोग इसमें शामिल हैं भी, जो साइबर फ्रॉड भी कह लें उसको, अगर वो साइबर फ्रॉड भी है तो कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, और उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर एक सख्त पहल कदम होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस करे या MPPSC खुद करे। तो सिर्फ सफाई भर देने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आखिर चलिए साइबर फ्रॉड ही है, लेकिन ये जो लूप होल है हमारे सिस्टम में, इस लूप होल का नुकसान कौन उठा रहा है? छात्र उठा रहे हैं, पेरेंट्स उठा रहे हैं। तो आगे हम और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे न्यूज रूम इंचार्ज चक्रेश महोबिया से बात करते हैं। सर, ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, पेपर लीक पर पेपर लीक। मध्य प्रदेश में अभी हमने ही खबर चलाई है अपनी वेबसाइट और हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे कि मध्य प्रदेश में 5 साल में 5 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है व्यापम। इससे पहले शिक्षक भर्ती का भी मामला सामने आ चुका है और अब अचानक से जो मध्य प्रदेश में स्टेट की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराता है MPPSC, वहां से पेपर लीक की खबर सामने आ रही है। अब हुआ है नहीं हुआ है इस पे बहस करना बेकार है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो सामने आई है। बिल्कुल राम, आप सही कह रहे हैं और इस पूरे मामले को दसूत्र ने ही उजागर किया है, ये एक क्रेडिट हम ले सकते हैं। पर अभी बड़ा सवाल ये है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दसूत्र की तरफ से भी PSC की तरफ से भी बहुत पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। PSC ने साफ तौर पर कहा है कि उनके हाथ में इस पेपर को चेक करने का अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो अभी नहीं बता सकते कि ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हम भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये 100% पेपर लीक है, लेकिन जिस तरह से एक नेक्सस चल रहा था टेलीग्राम पर, हमारे एक रिपोर्टर ने बहुत अपनी पूरी स्किल का परिचय देते हुए उन्होंने उस नेक्सस में घुसे, उस पेपर को लिया और हमने दसूत्र ने इस खबर को उजागर किया। ये बड़ी बात यह है कि इस तरह का कुछ काम चल रहा है, वो दसूत्र ने उजागर किया। अब अगर हम उस पैटर्न को देखें, छात्रों के हित में ये बहुत पैनिक ना फैले, हमने खबरों में कहीं भी उस पेपर को आगे नहीं बढ़ाया है। PSC ने भी हमसे आग्रह किया था, हमसे बात भी की, हमने उनको पूरा सहयोग किया हुआ है। इंदौर कमिश्नर ने जो सहयोग मांगा दसूत्र से, हमने वो सहयोग उनको किया है। अगर लेकिन एक नज़र को उस पेपर को देखा जाए तो वो PSC के पैटर्न पर मैच करता है। बड़ी चिंता ये है एक, लेकिन चिंता कम करने की बात दूसरी उसमें एक और भी है कि वो उसमें अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मात्रात्मक, तथ्यात्मक तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मात्रात्मक अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा है और जिस लेवल पर वो पेपर तैयार होता है वैसी गलतियाँ मुश्किल है, लेकिन कह नहीं सकते कल क्या होगा।
तो मेरा बड़ा जो सीधा सीधा कहना है, जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत चिंता नहीं करें, वो अपनी तैयारी पर भी फोकस करें, कल पेपर दें, जो होना होगा वो कल दिखेगा। देखिए, जैसा हमने यहाँ पे आपको बताया कि पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है। दासूत्र ये नहीं कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, उसमें जो चीज़ें हैं फैक्ट्स पे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो जैसा चक्रेश महोबिया जी ने कहा कि मात्रात्मक गलतियां हैं, और ये माना जा सकता है, एक बात कही जा सकती है कि मात्रात्मक गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है जानबूझ करके ये चीज़ क्रिएट की गई हो, एक गिमिक हो, एक ये गलत भी हो सकता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 23 के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें, एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचें। हमारा काम किसी तरह की गलत फहमी फैलाना नहीं है, हम सीधी बात आपसे करते हैं, सटीक बात आपसे करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, लेकिन सिस्टम पे हम सवाल लगातार उठाते रहेंगे। आगे चलते हैं, हम अपने और साथियों से बात करते हैं। अब हमारे साथ हैं हमारे टीम की युवा साथी अपराजिता प्रियदर्शनी। अपराजिता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम से ये जो चीज़ें, ये खामियां लगातार सामने आती हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठाता है और क्यों उन्हें ये नुकसान उठाना चाहिए? जैसा कि आपने राम बताया है कि लूप होल है ये सिस्टम का, और सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि नीट में भी यही हाल हुआ है। अभी स्टूडेंट्स जो हैं सड़कों पर हैं। आज एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सुबह से यही चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, मैं बता सकती हूँ कि एक दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल ही एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, एक स्टूडेंट के लिए एक दिन पहले कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सभी को पता है, क्योंकि हम सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की कभी ना कभी प्रिपरेशन करते हैं, हमारे आसपास कोई ना कोई करता है। और आज कंफ्यूज है एमपीपीएससी का स्टूडेंट, ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये मामले क्यों आ रहे हैं, इस पे हमें गंभीरता से सोचना होगा। सवाल ये है कि हमें एंटी पेपर लीक लॉ एक लेकर आना चाहिए कि जो भी हो, इसमें अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोई स्टूडेंट है जो बीच में कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ लेकर आए, मजबूत लॉ लेकर आए कि ताकि ऐसी चीज़ें ना हो, स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना रहे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। उसका काम है स्टूडेंट्स का पढ़ना, सिर्फ पढ़ाई करे। ऐसा नहीं कि अब पेपर लीक होगा, कल एग्ज़ाम होगा, ये सारी चिंताएं नहीं होनी चाहिए उसको। और लूप होल है, इसको सुधारना चाहिए, प्रशासन को सुधारना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, सभी लोगों को साथ में आकर के इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं नीट के स्टूडेंट्स के साथ भी यही हाल हुआ है, आज एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ भी यही हाल हुआ है। हर जगह कुछ ना कुछ होता है, या तो एग्ज़ाम होते नहीं है टाइम से, अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक अगर हो जाता है तो फिर से एग्ज़ाम करवाने जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। एक कोचिंग, जब हम कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग की फ़ीस आजकल बहुत ज़्यादा है, इंसान 1 साल देता है, पूरा टाइम देता है, पैसे खर्च होते हैं पेरेंट्स के, तो हमें इस चीज़ को देखना होगा, पूरे लोगों को, देश को सोचना होगा कि कैसे होगा। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया अपराजिता ने कि पूरे देश का मसला है, ये किसी एक जगह का मसला नहीं है। आज मध्य प्रदेश, कल बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं भी पेपर लीक हो सकता है। सर मैं तो एक लिहाज से देखूँ सर, मैं तो अभी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा था और मैं फॉर्म भरने ही वाला था, लेकिन पता नहीं किस वजह से मैं बिजी हुआ और फॉर्म नहीं भर पाया। अब मैं शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि मैंने फॉर्म नहीं भरा। अगर मैं भरा होता और मैंने अगर 1200 रुपये 1500 रुपये पैसे खर्च करके फॉर्म भरा होता तो मैं तो पछताता ना कि यार पेपर लीक हो गया, मैंने इतने मेहनत से घर से पैसे ले रहा हूँ या फिर मैं कमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मेहनत भी की आपने, समय भी खर्च किया, तो उस चीज़ का पछतावा भी होता है। प्लस उसमें प्रिपरेशन में जो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मेरा टाइम भी जाया जाता कि मैं एक जॉब करता हूँ, तो जॉब में मैं 9 घंटे देता हूँ, प्लस मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो 3 घंटे 4 घंटे उसके लिए भी मैं दे रहा हूँ। तो इसमें हमारा घाटा हो रहा है। मेरी छोटी बहन नीट की तैयारी कर रही है, हाँ, तो एक तो उसके अभी वो 12th पास आउट हुई है, तो उसके मन में तो ये डर हो गया ना सर कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे में मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी। उसके सपने तो तोड़े जा रहे हैं। सर सरकार से हम यही व्यवस्था चाहते हैं कि मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत कठोर से कठोर कानून लाए, जिससे कि अगर कोई साइबर क्राइम कर रहा है या कोई पेपर लीक करने के बारे में सोच भी रहा है तो एक बार वो डरे कि हाँ यार ऐसा लॉ है हमारे भारत में कि हम पेपर लीक करेंगे तो हमारे साथ ये चीज़ हो सकती है, ये सज़ा हमें मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया शुभम ने कि बहुत ही सख्त कानून की ज़रूरत है। अब इस पूरे मसले पर आगे हम हमारे और भी न्यूज़ रूम के साथियों से हम चर्चा करेंगे। सही भाई, आप आगे आते जाइए।
तो हम आ चुके हैं वीडियो टीम में। हमारे वीडियो टीम के साथ ही लगातार शिक्षा जगत की खबरें आप तक पहुंचाते हैं इंदौर के हमारे विशेष संवाददाता हैं संजय गुप्ता, जिनके जरिए ये तमाम गतिविधियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। पेपर लीक की खबर भी सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की मीडिया में आई, एमपीपीएससी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, ये जानकारी जो आई वो हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर आए हैं। तो उसी खबर पर हम बात करते हैं हमारी टीम की युवा साथी अमीषा से। अमीषा, ये जो पेपर लीक हुआ है, बार बार खबरें सामने आ रही हैं पेपर लीक की, हुआ है नहीं हुआ है ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में छेद है जिसका फ़ायदा फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं और नुकसान बच्चे झेलते हैं। क्या कहेंगी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है उसमें मुझे लगता है कि मैनेजमेंट काफ़ी वीक, कमज़ोर नज़र आ रहा है। ऐसे कोई भी पेपर लीक नहीं करता है। अगर कोई नकली पेपर भी लीक कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर सवाल उठता है, क्योंकि हमने देखा है कि नीट का एग्ज़ाम, उसका भी पेपर लीक हो गया है। उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में, पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, प्रशासन पर भी उठता है और मैनेजमेंट पर भी उठता है। बिल्कुल सही। अमीषा, आप भी अभी उस एज में हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी 23 जून को पेपर होना है, उसके कुछ घंटे पहले खबर आती है कि भाई साहब पेपर लीक हो गया। साइबर फ्रॉड का मामला सामने आता है, टेलीग्राम पे पेपर लीक हो रहा है, ये खबर सामने आती है। 2-2.5 हज़ार रुपये में पेपर बेचे जा रहे हैं, ये खबर सामने आती है। तो एज ए स्टूडेंट ऐसी खबरें सुन के कैसा लगता है आपको? ये बहुत अगर ऐसी खबरें सुनता है कोई भी स्टूडेंट, अगर मैं भी सुनूंगी तो बच्चा बहुत प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। और एमपीपीएससी में अगर देखा जाए तो 1,83,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं वो खुद इस न्यूज़ से शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। अब उन पर प्रेशर आ गया कि पढ़े या ना पढ़े, और पेपर लीक होता है तो बच्चों को कहीं ना कहीं डर लगता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्योंकि वो बच्चा इतनी मेहनत से तैयारी करता है, इतना समय देता है। अगर उसके बाद भी ऐसी खबरें आती है तो ये बहुत निंदाजनक बात है। निंदाजनक भी है, चिंतनीय भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो अब हमारी टीम की एक और साथी हैं ज्योति तिवारी। हम ज्योति से बात करते हैं। ज्योति एजुकेशन की खबरें करती हैं, उनकी पकड़ है इस क्षेत्र में। तो ज्योति, ये जो पूरा मामला आज सामने आ रहा है, एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का पेपर लीक, इस पर क्या कहना चाहेंगी? सर, जो पेपर लीक हो रहा है इससे कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटली हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लगातार बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद जब बच्चों के साथ में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। और ये हमारे देश के लिए ही बहुत ही निराशाजनक बात हो जाती है। निराशाजनक है? कब तक निराश होते रहेंगे? क्या किसी सिस्टम की दरकार है, बहुत ही सख्त सिस्टम की, कि ये घटनाएं हो ही ना, इन पे बहुत ही मजबूती से लगाम कसी जा सके? जी सर, अगर इसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए, जो लोग पेपर लीक करते हैं अगर आरोपी पाए जा रहे हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक ऐसी चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं। बिल्कुल। तो अंततः एक बात सामने आ रही है कि चलिए, गलतियां होना कोई गलत बात नहीं है, गलतियां होती हैं, लेकिन बार बार वही गलतियां होती हैं, तब निश्चित तौर पर सिस्टम पर गंभीर सवाल उठते हैं। और इन सवालों को लेकर दासूत्र लगातार आपके सामने आता रहेगा। और जाते जाते मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूं, जो भी 1,80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, जो 23 जून को होना है, उनसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि घबराएं मत, परेशान मत हो, पैनिक मत लें। वर्तमान में परीक्षा का आयोजन यथावत है और अभ्यर्थियों को जो है वो परीक्षा यह सूचना दी जा रही है कि वह परीक्षा पूर्णतया यथावत समय पर ही होगी। कुछ मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही ये चीज़ हमारे पास संज्ञान में आई है कि इस प्रकार से पेपर का सोशल मीडिया पर कहीं विक्रय की या उसके लीक होने की बात की जा रही है। तो ये अभी संज्ञान में है और इस पर विचार चल रहा है। उच्च स्तर पे, आयोग स्तर पे जो भी विचार होगा और जो भी कार्रवाई की जानी है, चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो या जो भी कार्रवाई की जानी है, उस विषय में संज्ञान सभी को बता दिया जाएगा। अभी की स्थिति में प्रश्न पत्र वैसे की वैसी स्थिति में ही होना है, उसमें अभी फिलहाल कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं है। हम लगातार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों ओएसडी रविंद्र पंचभाई पटेल से, हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता, हमारी पूरी टीम टच में है। जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप
23 जून के हिसाब से जो 2 पालियों में परीक्षा होनी है, सुबह और दोपहर की शिफ्ट में, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। आपको किसी तरह का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। दासूत्र के पास वो पेपर लीक के तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जो टेलीग्राम पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम पूरा पेपर आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि उस पेपर में तथ्यात्मक ना सही लेकिन मात्रात्मक बहुत सारी गलतियां हैं, और इन गलतियों के मद्देनज़र कहा जा सकता है कि संभवतः ये आयोग का पेपर नहीं हो सकता। फिर भी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब गड़बड़ी होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, कोई भी सवाल उठा सकता है, और हम लगातार छात्रों के हित में सवाल उठा रहे हैं, पेरेंट्स के हित में सवाल उठा रहे हैं, और भी अपडेट्स हम जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे। देखते रहिए दासूत्र। मैं रामकृष्ण गौतम, कैमरामैन सईद खान के साथ, दासूत्र भोपाल।